हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस प्यारे बच्चों शॉर्ट सिलेक्टेड आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में भी हेल्प करेंगे। जो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर असाइनमेंट मिलता है सोल्व करने के लिए, उस असाइनमेंट में आपको ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प होगी और एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सो दैट बी थीटा ए बी इज हर्मिशन इफ ए इज हर्मिशन। ठीक है जी, हमें ये शो करना है कि ये हर्मिशन है और ये अगर ए हमारे पास हर्मिशन हो तो। ठीक है, तो गिवन क्या है सबसे पहले वो लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? ए इज हर्मिशन। ए हर्मिशन है दैट इज, इसका मतलब क्या है कि ए का अगर थीटा करें तो आंसर हमारे पास क्या है? ए के इक्वल आ जाए। हाँ जी, ठीक है। और हमें शो क्या करना है? टू शो बी थीटा ए बी, ये क्या है? हर्मिशन है। हर्मिशन कब बनेगा? अगर इसका थीटा कर दे और आंसर हमारे पास यही आ जाए, बी थीटा ए बी। अगर आप बच्चों को ये पता चल गया कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या शो करना है, तो इट मीन्स ये समझ लीजिए कि आपका 50% काम तो हो गया। बस बचा 50% काम, वो आप कर लेंगे। चलिए करते हैं इसको। हमें ये शो करना है कि बी थीटा ए बी, उसका थीटा लगाएं तो आंसर हमारे पास क्या है? बी की पावर थीटा ए बी, दैट इज यही आंसर आ जाए। ठीक है जी, तो हम लेके चलते हैं वी हैव, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बी थीटा ए बी थीटा। और हमें पता है जो थीटा है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। ठीक है जी, पहले इसका थीटा आएगा, फिर ए का थीटा आएगा, फिर इस थीटा का थीटा आएगा, बी थीटा का थीटा। ठीक है जी, ओके। बी थीटा एज इट इज ए थीटा, ए थीटा की वैल्यू क्या है? ए के इक्वल है। ठीक है जी, और बी थीटा का थीटा हमारे पास क्या आएगा? बी के इक्वल आएगा। ठीक है, क्या हमें यही प्रूव करना था? हैंस बी थीटा ए बी का थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बी थीटा ए बी। बस जी, हो गया प्रूफ। इतना सा प्रूफ था ये। ठीक है, समझ आ गया? जल्दी से नोट कर लो इसे। अब चाहो तो इसमें एक स्टेप इसका और ऐड कर सकते हो। देखो कैसे, एक स्टेप बढ़ाना है तो ये थीटा यहाँ कर दो, ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए थीटा था, उसके बाद क्या करो आप? यहाँ पे ए पुट कर दो। ठीक है जी, तो हमारे पास आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ओके, लीजिए ये हमारे पास हो गया एक स्टेप और। हैंस बी थीटा ए बी का थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए बी। ठीक है जी, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारे पास कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है एक। सो दैट बी थीटा ए बी इज स्क्यू हर्मिशन इफ ए इज स्क्यू हर्मिशन। ठीक है जी, क्या है? अब की बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्क्यू वर्ड लिखा हुआ बस। और यहाँ पे भी क्या है? स्क्यू वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने भी किया है, ऐसे ही करना है। तो चलिए करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? ए इज स्क्यू हर्मिशन, दैट इज ए का थीटा करें तो हमारे पास क्या है आंसर? माइनस ए के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? टू शो, क्या शो करना है? बी थीटा ए बी इज स्क्यू हर्मिशन, दैट इज बी का थीटा ए बी, इसका थीटा लगाएं तो हमारे पास नेगेटिव में आ जाए बी थीटा ए बी, ये आ जाए हमारे पास। ये हमें शो करना है। देखो मैंने ये स्टेप बढ़ा दिया, यहाँ से एक स्टेप ये बढ़ गया हमारे पास। आप चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे स्टेप बढ़ा सकते हो। ठीक है, और चाहो तो आप स्टेप कम भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है जी, बी थीटा ए बी हमारे पास हो गया। वी है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये हमें पता है कि ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। ठीक है जी, तो बी थीटा ए थीटा और बी थीटा का थीटा। ठीक है जी, बी थीटा ए थीटा और बी थीटा का थीटा हमारे पास क्या होता है?
बी के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो बी थीटा और ए थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस ए के इक्वल है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन बाहर निकालिए, बी थीटा ए बी, देयरफॉर बी थीटा ए बी, इसका थीटा हमारे पास क्या आएगा, माइनस के बी थीटा ए बी। देखो जो हमें प्रूव करना था ये आ गया हमारे पास, माइनस के बी थीटा ए बी। क्वेश्चन फिनिश हो गया है, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ द determinant of a skew symmetric matrix of odd order is always 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, करते इसको सोल्व। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है जी, ऑलवेज 0। आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर मार्क करोगे ना तो आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें शो करना है, ठीक है जी। तो गिवन क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट हमें शो करना है, क्या गिवन ही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 के इक्वल आता है, ठीक है जी, हमेशा 0 आता है। और मैट्रिक्स कौन सी है, ओड ऑर्डर की है, इवन की नहीं, ओड ऑर्डर की, ठीक है जी। चलिए करते हैं इसको। तो हमारे पास सिंस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज ए का ट्रांसपोज करने पे हमारे पास क्या आता है, माइनस ए के इक्वल आता है, ठीक है जी। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव या टू शो, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो मैं यहाँ पे टू शो लिख देता हूँ, इन्होंने शो कहा हुआ है तो टू शो। हमारे पास क्या शो करना है, हमें शो करना है कि जो डिटर्मिनेंट है determinant of skew symmetric matrix of odd order is always 0, ठीक है। ये हमें शो करना है कि उसका डिटरमिनेंट क्या है, ऑलवेज 0 आए, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर, लेट A be a matrix of order n where n is odd। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है ओड ऑर्डर की, ठीक है जी, और उसका ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर है, n ऑर्डर है, और ऑर्डर क्या है, ओड ऑर्डर है, ठीक है जी। इसको ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज करने पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए के इक्वल आएगा। अब बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है डिटर्मिनेंट की, तो दोनों साइड क्या कर दो, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो, ठीक है जी। टेकिंग डिटर्मिनेंट, बोथ साइड, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट माइनस ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। यहाँ से ये -1 की पावर n हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है, तो जो माइनस साइन होगा वो n टाइम बाहर आएगा। अब जो n है वो क्या है, वो हमारे पास ओड है, ठीक है जी, बिकॉज n इज ओड, n ओड है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ से हमारे पास
ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, हमें वो निकालना है कि इसका आंसर 0 के इक्वल आए। ठीक है जी, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, क्या मैं इसको ये लिख दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलो लिख सकते हैं। जो ए का डिटर्मिनेंट होता है वही हमारे पास ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं अभी। इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके, ठीक है, ये आप नोट नहीं करना, आपको समझना है कि ये डिटर्मिनेंट ए डैश का और ए का सेम कैसे है। मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 -4, ये मैट्रिक्स आपके पास है। ठीक है जी, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 और -6, दैट इज -10 आ गया। ठीक है जी, अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्या कर दूँ, ट्रांसपोज कर दूँ, तो ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा 1 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 -4। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट रो को चेंज कर दिया कॉलम में, सेकंड रो को चेंज कर दिया कॉलम में। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, -4 -6, तो क्या आएगा हमारे पास ये -10। तो यहाँ से क्या समझ आया कि जो ए मैट्रिक्स है और जो ए ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज, उन दोनों का डिटरमिनेंट ऑलवेज सेम होता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये बात समझ आ गई तो आपको ये रीजन पता चल गया होगा कि ये हमारे पास सेम होता है। और मैंने इसको क्यों लिख दिया, चलो साइड में रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज दिस। ठीक है जी, पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बस। अब डिटरमिनेंट माइनस का है, इस साइड लेगा जो, तो क्या मैं इसको 2 टाइम लिख दूं, ये 2 टाइम हो जाएगा तो डिटरमिनेंट इसका 0 आ जाएगा। ठीक है जी, क्या मैं यही प्रूव करना था, ये तो शो करना था डिटरमिनेंट ऑटो मैट्रिक्स से क्या है 0 के इक्वल आए। जल्दी से नोट करो इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A is any square matrix, prove that A transpose and A transpose A are both symmetric. ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करते हैं प्रूव। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है। हमारे पास गिवन क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, बहुत है हमारे लिए। प्रूव करो कि ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, ये दोनों कैसे आए, सिमेट्रिक आए। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं प्रूव। तो गिवन हमारे पास क्या है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, बस इतनी बात हमारे पास गिवन है। टू प्रूव में हमें करना है कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाए, वापिस से ए ट्रांसपोज आ जाए। कब आए, जब इसका ट्रांसपोज करें। मतलब ये मैट्रिक्स क्या, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स को अगर बी नाम दे दूं तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी ना। सोल्व करें तो कोई मैट्रिक्स आएगी। ठीक है जी, उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास है। एंड चलिए हम इसको सोल्व कर देते हैं। एंड ए ट्रांसपोज ए, इसका ट्रांसपोज करें तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमें प्रूव करना है। तो 1 बाय 1 प्रूव कर ले, ये लाइन लगा के प्रूव करें। चलो एक लाइन लगा देते बीच में, हम प्रूव करते हैं इसको फिर। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास वी है, लेफ्ट साइड लेके चले, राइट साइड के कुल प्रूव कर देंगे। ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज हमारे पास जो ट्रांसपोज है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। ठीक है जी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए के इक्वल,
ये हमारे पास आएगा ए ट्रांसपोज। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापस हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। एक पार्ट हो गया प्रूफ, सेकंड पार्ट वी हैव ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, दैट इज ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ये, बिकॉज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सेम यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज ए दिस, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है जी। हैंस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हैंस ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, ठीक है जी। आप हैंस या चलो देयरफॉर लगाते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। हैंस लास्ट में लिख देंगे हम, हैंस ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए बोथ आर सिमेट्रिक, ठीक है जी। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन 20 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सो दैट ए बी प्लस बी ए is symmetric and AB minus BA is skew symmetric. AB minus BA is skew symmetric. ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इसको ही प्रूव। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है, ए और बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इन्होंने बोल दिया है, ये दे दिया हमें, दे दिया है। तो चलिए लिख देते हैं इसको गिवन में, या सेंस लगा के लिख सकते हो आप, ठीक है जी। गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, दैट इज ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा एंड बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास बी आएगा, ठीक है जी। ओके, सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। टू शो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करने पे हमारे पास क्या है, ए बी प्लस बी ए, ये आ जाए हमारे पास, ठीक है जी। हमें ये शो करना है। आप लाइन इंक्रीज करना चाहते हो एक लाइन इसकी, तो ये लिख दो, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। उसके बाद दैट इज करके ये लिख देना, आपकी एक लाइन और बढ़ जाएगी, ठीक है जी। वो तो आपके हाथ में है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसके, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी प्लस बी ए इसका ट्रांसपोज। हमें पता है कि जो ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो यहाँ से आएगा बी ए का ट्रांसपोज प्लस ए बी का ट्रांसपोज, ऐसे करेंगे हम। बोलो, ट्रांसपोज जो मल्टीप्लाई होती है उसके अंदर रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, प्लस वाले में नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अब रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास ओपन होगा ये। तो यहां से आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस के ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, पहले लास्ट वाले का फिर फर्स्ट वाले का, ऐसे ओपन होता है। और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल है जी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल है, ठीक है जी। हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिख देते हैं बाई रिवर्सल लॉ।
बाई रिवर्सल लॉ। ये हमने रिवर्सल लॉ अप्लाई किया। और ये हमारे पास क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए बी प्लस बी ए, किसकी हेल्प से, बाई कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है जी। तो देयरफॉर ए बी प्लस बी ए, इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, ए बी प्लस बी ए। ठीक है जी। एक पार्ट तो यहाँ पे प्रूव हो गया, जल्दी से एक पार्ट को नोट करो। फिर सेकंड पार्ट रहता है ये ए बी माइनस बी ए हमारे पास क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है जी। अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं फिर उस पार्ट को भी इसी में कर देता हूँ। नोट कर लिया आपने? तो चलिए मैं इसको यहाँ से, अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ए बी माइनस के बी ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए बी माइनस बी ए तो है, साथ में बाहर नेगेटिव ये भी आ जाए, क्योंकि नेगेटिव स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। तो ये तो हमारे पास कंप्लीट ही है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस साइन। तो ये माइनस था, ठीक है जी। ये भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, हमने क्या लिखा है, माइनस ए बी प्लस बी ए। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से इसके अंदर से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा हमारे पास, माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस का बी ए प्लस का ए बी। ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस का बी ए, कम्यूटेटिव लॉ की हेल्प से। देख लो, हमें ये तो प्रूव करना था। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस के बी ए। तो लास्ट में लाइन लिख देना, हैंस क्या, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। हैंस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। लीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 20 क्वेश्चन। जल्दी से नोट करो इसको। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 हमारे पास, इफ ए एंड बी आर n-rowed square symmetric matrices, prove that, हमें प्रूव करना है ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक if A and B commute, if A and B commute, ये हमारे पास है जी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 2 पार्ट में क्वेश्चन होने वाला है। क्या कहता है, ए और बी हमारे पास n-rowed स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, मेंशन कर दिया उन्होंने। प्रूव करो कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए एंड बी कम्यूट, ए और बी कम्यूट करते हैं तो ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक है। एक सेकंड, इफ है या इफ एंड ओनली इफ है। प्रूव दैट ए बी सिमेट्रिक इफ ए एंड बी कम्यूट। हमारे पास यहाँ पे एक ही पार्ट है, ठीक है जी, हमें एक ही पार्ट प्रूव करना है। हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, वैसे तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे आई थिंक ये पार्ट इफ एंड ओनली इफ में था, ठीक है जी। अब यहाँ पे इफ में दे रखा है
तो हम एक में एक पार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक पार्ट पूछ लेना उन्होंने। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम एक पार्ट कर देंगे। गिवन हमारे पास क्या है, या सिंस लिख देते हैं, सिंस ए एंड बी आर एन रोड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एन रोड का मतलब क्या प्यारे बच्चों कि इसका ऑर्डर कितना है, एन ऑर्डर है। ठीक है जी, एन रो इसके अंदर, तो एन ऑर्डर है इसका। तो दैट इज हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक है, कब है, जब ए एंड बी कम्यूट करते हो। टू शो if A and B commute then AB is symmetric। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू बी ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ओके, ये हमारे पास हो गया। A एंड B हमारे पास कम्यूट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि AB सिमेट्रिक आई। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इज इक्वल टू बी है, सिंस जो ए बी है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इसकी। ठीक है, ए बी है हमारे पास, क्या ए बी को मैं ये लिख सकता हूं, ए बी का ट्रांसपोज, बोलो क्या ए बी को मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल आएगा। ठीक है जी, ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास ए बी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी इसकी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आ जाएगा बी ए। ये तो वापस से कम्यूटेटिव हो जाएगा, हमें कम्यूटेटिव नहीं चाहिए, कम्यूटेटिव तो हमारे पास है ऑलरेडी। तो हमें इसका यूज करते हुए इसको लिखना है, दैट इज ए बी कम्यूट करता है तो ए बी सिमेट्रिक है। ठीक है, ठीक है, ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए एंड बी कम्यूट, ए और बी कम्यूट करे तो ही सिमेट्रिक है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, ओके। ए बी में लेके चलेंगे यहाँ पे इक्वल टू, तो हमारे पास ये बी ए है, इस बी ए को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्यों, बिकॉज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास हमें पता है फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है जी, होता फॉर्मूला ये, बिकॉज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए, ए बी इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। हो गया क्वेश्चन प्रूव। ठीक है जी, क्या दिखाना था हमें, कम्यूट हमारे पास था, कम्यूटेटिव, तो हमने ये प्रूव कर दिया, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल। ठीक है, नोट करो इसको एक बार। एक सेकेंड, हमें ए बी का ट्रांसपोज एक सेकेंड रुकना आप इसमें, ये हमारे पास ऐसे ठीक नहीं लगता मुझे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है जी,
ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और जो बी ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास वो बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ए के इक्वल है, ठीक है जी। और ये वैल्यू हमारे पास ए बी के इक्वल है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास क्या हुआ है, इस इक्वेशन 1 का यूज़ हो गया, ठीक है। उससे हमारे पास थोड़ा सा केस मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था वहाँ से, ठीक है। वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, प्रूव भी हो गया था, बट थोड़ा सा अजीब था वहाँ पे, क्यों ए बी का ट्रांसपोज हम लेके चले हैं, हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है, ठीक है जी। बी आ गया, इस बी ए की वैल्यू हमारे पास ए बी के इक्वल था यूजिंग इक्वेशन 1। और यहाँ से हमने क्या किया था, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जो हमने पहले किया था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सारा का सारा रिवर्स ऑर्डर कर दिया था मैंने, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर इतना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हैंस ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए एंड बी कम्यूट, ठीक है। ये हमारा इसका क्वेश्चन हो गया, ओके। आप ये कर लेना उसके अंदर। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था प्यारे बच्चों, हमारे पास गिवन कम्यूटेटिव था, हमें शो क्या करना था, टू शो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है। तो जो टू शो करना है हम वो केस लेके चलेंगे, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा ये। क्वेश्चन 23, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए थीटा एंड ए थीटा ए आर बोथ हर्मिशन। देखो ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, किसके लिए किया था, ये हमने किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है जी, कि बोथ हमारे पास क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इन्होंने कहा कि बोथ हर्मिशन मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो गिवन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ओके। टू प्रूव ए का थीटा, और इस पर थीटा अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए वापिस से ए इंटू ए थीटा, ये हमारे पास आ जाए, ओके जी। वी हैव ए का थीटा, उसका थीटा हम लेके चलेंगे, और हमें पता है कि जो थीटा है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, ठीक है जी। तो ए थीटा का थीटा और यहाँ पे ए थीटा, और ए थीटा का थीटा हमारे पास ए होता है, ये ए थीटा है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, ए थीटा का थीटा हमारे पास ए इंटू ए थीटा। आल्सो टू प्रूव, अब दूसरा केस हमें प्रूव करना है। दूसरे केस में क्या है, ए थीटा ए, इसका थीटा हमारे पास ए थीटा इंटू ए आ जाए। तो वी हैव, हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमें पता है रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, ए थीटा का थीटा, ए थीटा एज इट इज, ए थीटा का थीटा हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है जी। तो देयरफॉर ए थीटा ए का थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट लाइन लिख देना, हैंस ए थीटा एंड ए थीटा ए आर बोथ हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हैंस ए थीटा एंड ए थीटा ए आर बोथ हर्मिशन मैट्रिसेस। ये हमारे पास दोनों कैसी हैं, हर्मिशन मैट्रिसेस है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
तो क्वेश्चन 24 हमारे पास है जी, इफ ए एंड बी आर हर्मिशन शो दैट ए बी प्लस बी ए, ठीक है जी, इज हर्मिशन एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हर्मिशन। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है ए थीटा इज इक्वल टू ए, बी थीटा इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। ए का थीटा ए के इक्वल, बी का थीटा बी के इक्वल। तो टू प्रूव हमें क्या करना है कि ए बी प्लस बी ए, इसका थीटा करे तो वापिस हमारे पास क्या आ जाए, ए बी प्लस बी ए आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, ए बी प्लस बी ए इसका थीटा। तो हमें पता है कि जो थीटा है वो ए बी का थीटा प्लस बी ए का थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। और ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, बी थीटा ए थीटा प्लस ए थीटा बी थीटा। यहाँ पे बी थीटा की वैल्यू बी के इक्वल है, ए थीटा की वैल्यू ए के इक्वल है, पुट कर देंगे हम। फिर इसको हम ए बी प्लस के बी ए लिख देंगे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, बाई रिवर्सल लॉ। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, बाई कम्यूटेटिव लॉ। तो देयरफॉर ए बी प्लस बी ए का थीटा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। आप नीचे लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। हो गया क्वेश्चन सोल्व इसका। ओके, एक पार्ट और रह गया इसका, ए बी माइनस के बी ए। ये मैं शो करना है कि ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट करो, मैं फिर इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं आल्सो, हमारे पास सब माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और बाहर लग जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि मैं क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो ये लेके चलेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव हमारे पास है, ये नेगेटिव हमारे पास है, ये नेगेटिव हमारे पास है। तो यहाँ से क्या करो, नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो। नेगेटिव बाहर निकलेगा तो जो ए बी है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का बी ए प्लस का ए बी, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या किया, माइनस का बाहर है, ए बी को यहाँ पे लिख दिया और बी ए को इस साइड लिख दिया, ठीक है जी। और ये कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास नीचे आ जाएगा क्योंकि हमने चेंज यहाँ पे किया। बाई कम्यूटेटिव लॉ, ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। फिर नीचे लाइन लिख देना, हैंस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। लीजिए जी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए एंड बी आर हर्मिशन
Hermitian, show that BAB and ABA are Hermitian. ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो करते हैं इसको सोल्व। हमारे पास गिवन क्या है, सिंस A एंड B आर हर्मिशन, ये हमारे पास हर्मिशन है। दैट इज A का थीटा करे तो A आता है एंड B का थीटा करे तो हमारे पास B आता है। ठीक है जी। टू शो, इसमें हमें क्या करना है कि BAB, इसका अगर थीटा करेंगे तो वापिस हमारे पास BAB आएगा। ठीक है, ये हमें शो करना है यहाँ पे। चलिए करते शो इसको। तो वी हैव BAB, इसका थीटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और हमें पता है कि थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो यहाँ से आएगा B का थीटा, फिर इस A का थीटा, फिर इस B का थीटा। ठीक है जी। और B का थीटा की वैल्यू B हमारे पास गिवन है, A की थीटा की A वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो देयरफॉर BAB, इसका थीटा हमारे पास क्या आ गया, BAB आ गया। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हमारे पास बाई रिवर्सल लॉ, ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। देयरफॉर BAB इज हर्मिशन। अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है ABA आर हर्मिशन, ABAB क्या हो, हर्मिशन हो। ठीक है जी। तो आल्सो टू शो ABA, इसका थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ABA आएगा। ठीक है जी, ओके। नाउ वी हैव ABA, इसका थीटा हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, A थीटा B थीटा A थीटा। A थीटा की वैल्यू हमारे पास A है, B थीटा की B है, A थीटा की E है। ठीक है जी। तो देयरफॉर ABA, इसका थीटा हमारे पास क्या आ गया, AB A के इक्वल आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे लिख देते हैं हम बाई रिवर्सल लॉ। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना आप हैंस BAB एंड ABA आर हर्मिशन मैट्रिसेस। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं जल्दी फिर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।